जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जो फिजिकल का चार्ट है वो आखिर क्या है, क्योंकि ये जो चार्ट है ना आपको बहुत नहीं जो तो समझ में थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो सभी चीज़ें क्या है कि अभी रनिंग में देखोगे तो मीटर में लिखा गया है ना। लंबी कूद भी मीटर में लिखा गया है और गोला फेंक भी मीटर में लिखा गया है। लेकिन वहाँ पर क्या है, चीज़ें जो है तो जो सरल है वो फिट है। कहीं ना कहीं आप जब पिछले चक्कर फिजिकल होता है तो फिट में चीज़ें किए जाते हैं तो बहुत ही आसान है। हाँ, ये आपका जो रनिंग की अगर बात करें तो 800 मीटर वो क्लियर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो लंबी कूद है प्लस यहाँ पर गोला फेंके उसमें थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। तो मैं आज पूरा चार्ट ही लेके आया हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो। पूरा चार्ट लेके आया हूँ और कट ऑफ क्या कम क्यों जाएगा उसका भी मैं डिटेल में बात करता हूँ। पहले देखिए चार्ट के पहले थोड़ा सा मैं वैकेंसी के बारे में जानकारी दे दूँ आपको। आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन दोस्तों एक बार, क्योंकि इसमें एक निष्कर्ष लास्ट में निकलेगा जिससे आप लोगों को थोड़ा सा ये होगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें वेरी करेगी। तो देखिए कांस्टेबल जीडी की अगर बात करूँ तो यहाँ पर टोटल जो रिक्वायरमेंट है कितना है, 7090 पोस्ट की रिक्वायरमेंट इस बार आई है एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये जो भर्ती है वो रेडियो को इंक्लूड नहीं किया है इसमें, और इसमें जो तो भर्ती का बहुत ही आगे बढ़ने वाली भर्ती है वो भी एक न्यूज़ मिला है। तो भर्ती इसमें हो सकता है बढ़ भी जाए। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आरक्षक जो सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल के लिए अगर बात करूँ पुरुषों के लिए, तो जो वैकेंसी है वो कितना है 2646, कितना रिक्वायरमेंट है टोटल। तो यहाँ पर आप देख लो 2646, ये जो टोटल पोस्ट है विशेष सशस्त्र बल जिसको आप एएसएफ के नाम से जानते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूआर की 536 पोस्ट है, बाकी यूडब्ल्यूएस की 198 है। तो इस तरह से वैकेंसी कहीं ना कहीं है। तो ये चीज़ आप देखने होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा वैकेंसी कम है। बाकी बात करूँ यहाँ पर जीडी की, तो जनरल जो आरक्षक जैसे आप थाने वगैरह में पदस्थ होते हो, आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी पोस्टिंग आपका थाने वगैरह में होगा। तो उसमें क्या है टोटल रिक्वायरमेंट 444 है, यानी लगभग 4444 पोस्ट, यानी आपको 4500 इसको मान के चलना है। 4500 तो आपका जीडी का हो गया। बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ कि विशेष सशस्त्र बल का, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2600, लगभग 2650 पोस्ट यहाँ पर बीएसएफ का रिक्वायरमेंट है। कि चार्ट देखने से पहले थोड़ा सा मैं फिजिकल का आपको बता दूं कि फिजिकल में आखिर क्या कहने वाला है, कितने मीटर आपको चीज़ें को करना पड़ेगा। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण में आपको देख सकते हो कि पीपीटी जो अधिकतम जो मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका इस बार से फिजिकल का मार्क्स 100 नंबर का फिजिकल रहेगा इस बार से। बाकी पुरुषों के लिए जो गोला फेंक जो वजन की अगर बात करूँ तो गोला का जो वजन है 7.26 किलोग्राम, ये सेम ही है। पिछले चक्कर जो भर्ती थी उसमें भी इतना ही ग्राम था, लगभग 7.5 किलो आप मान के चलो। महिलाओं के लिए गोला फेंक का जो वजन है वो 4 किलो, तो काफ़ी कम है, ये मानो कि लगभग लगभग आधा है, तो बहुत ही बड़ी बात है ये। बाकी 800 मीटर जो दौड़ के लिए यहाँ पर अवसर की बात की जा रही है, तो केवल एक अवसर दिया जाएगा, यानी आप एक बार में रनिंग कर पाते हो, जितना भी आपका टाइम आएगा उस हिसाब से आपको नंबर दे दिया जाएगा। लंबी कूद के लिए एवं गोला फेंक है तो आपको 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पुनः ध्यान देने वाली बात यह है, अब सवाल आपका ये होना चाहिए कि क्या लंबी कूद में हमें, मान लीजिए मैं आपको बता दूं, जैसे आप फर्स्ट बार में आप कूदते हो कितना, मान लीजिए आप 15 फीट कूद जाते हो, ठीक है, लंबी कूद की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपको अब मौका नहीं दिया जाएगा। तो देखिए 15 फीट आपने कूदा है वो यहाँ पर काउंट किया जाएगा। अगर आप बोल रहे हो कि हमने और कूदना है या हमने और ज़्यादा कूद सकते हैं, तो आप अगर वो आपके ऊपर है। अगर आप बोलते हो कि मुझे और भी कूदना है तो 3 मौका आपको दिया जाएगा, मैक्सिमम जो भी रहेगा आपको उस नंबर को मिल जाएगा। तो मान लीजिए अगले बार आपने दूसरे चक्कर में 16 फीट कूद दिया, अगले चक्कर में 17 फीट कूद दिया, तो आपका ये 17 वाला जो भी रहेगा ये नंबर आपको इस हिसाब से मिलेगा। तो ये 3 मौका इस तरह का दिया जाएगा। सेम चीज़ गोले में भी आपका काउंट किया जाने वाला है, तो ये सब चीज़ है, 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। बाकी अगर बात करूँ तो ये सब चीज़ें दी गई है, दौड़ में आपको केवल एक मौका दिया जाएगा। अब चार्ट की बात करूँ तो चार्ट यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ट आपको थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो मैं एक सिंपल चार्ट भी बना के लाया हूँ। बाकी इस चार्ट को भी आपको थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं, ताकि आपको जो है तो थोड़ा बहुत समझ पाओ अगर समझना है तो। देखिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो पहले मैं रनिंग की बात कर लेता हूँ। तो रनिंग में अगर बात करूँ तो देखिए आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी गई वो सेकंड में दी गई है, यानी और वहाँ पर क्या होता है कि आपको पिछले चक्कर क्या होता है 2 मिनट 45 सेकंड का मैक्सिमम टाइम दिया गया था। इतने में अगर आप आ रहे हो तो आप पास हो, अंदर हो। अगर इससे दूर आप जा रहे हो 1 सेकंड भी ज़्यादा है तो आप क्या है, फायल हो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार क्या होगा, 2:45 से आप कितना भी टाइम लाओ आपको फेल नहीं करेंगे ये, क्योंकि आपका जो नंबरिंग है वो 100 नंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको क्या होगा कि आप कम से कम नंबर पाएंगे, तो आपका मेरिट में नाम ही नहीं आएगा। तो मतलब फेल का कोई इस बार ज़्यादा रोल नहीं है। आपका ओवरऑल जो नंबर बनेगा लास्ट में ही आप फेल या पास होंगे। तो
198.3 सेकंड से अगर आप अधिक जो तो टाइम लेते हैं, सेकंड्स की बात कर रहा हूँ, मिनट में अगर आप बात करोगे तो लगभग यहाँ पर 3 मिनट 60 तिरिक 180 और यहाँ पर जो तो 18, यानी 3 मिनट 18 सेकंड से अगर आप ऊपर लाते हो या इतने तक लाते हो दौड़ में 800 मीटर, तो आपको क्या मिलेगा? आपको 0 अंक दिया जाएगा। पुरुष की बात कर रहा हूँ मैं, महिलाओं की भी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, महिलाओं की मैं अलग से वीडियो एक बनाऊंगा। तो अगर यहाँ पर आपको 3 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लगे तो कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो क्रमशः आप ऐसे बढ़ोगे तो 11-12 नंबर। अगर मैं 12 नंबर की बात करूँ तो सिंपली अगर 12 नंबर आपको पाना है, यहाँ पर आप देख सकते हो 12 नंबर की बात करूँ तो 175 से लेके 177, यानी 60 तिरिक 180, यानी आपको लगभग ये मानो कि 2 मिनट और 55 सेकंड के अप्रॉक्स अगर आप लाते हो तो आप 12 नंबर दौड़ में पा जाओगे। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। अब 21 नंबर में डायरेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 21 नंबर में बोल रहा है कि 158.4 सेकंड से लेके 160 सेकंड तक अगर आप रनिंग मारते हो टाइम में 800 मीटर, तो आपको जो नंबर है वो 21 नंबर दिया जाएगा। तो कैसे, कितना टाइम मिनट में हो रहा है? तो देखिए 60 दूनी 120 हो गया 2 मिनट, और बाकी जो टाइम बचा यहाँ पर तो कितना बचा? लगभग ये मानो कि 120 और यहाँ पर जो तो 40, सॉरी हाँ 58, तो 38 बचा है। यानी 2:40 के लगभग अगर आप मारते हो दोस्तों तो आपको जो है तो 21 नंबर मिलेगा। पिछले चक्कर की अगर बात की तो 2:45 ही जो तो बच्चे नहीं मार पा रहे थे। हालांकि बहुत बच्चे ऐसे भी थे जो 2:30 2:25 तक मारे थे, लेकिन इस बार क्या है, अगर 2:30 तक आप मार रहे हो तो आपको जो नंबर दिया जाएगा वो 21 नंबर के लगभग मिलने वाला है। बाकी मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चार्ट जो दिया गया है वो भी चार्ट देख लेते हैं। देखिए अभी थोड़ा रनिंग भी अपन समझ सकते हैं, ज़्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा समझ लीजिए अच्छे से ताकि आपको क्लियर हो सके। अब देखिए यहाँ पर अगर पुरुष का रेस की बात करूँ तो आपको जो 30 नंबर लाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको ये देख लिए, ये 30 नंबर अगर आपको लाना है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो 30 नंबर के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ये मान के चलो कि लगभग 140 सेकेंड, यानी 60 दूनी 120 और 20, यानी 2:20 अगर आप मार रहे हो लगभग तो 30 नंबर आपको जो है तो आपको मिल जाएगा। मतलब 141 सेकंड्स का मतलब हुआ कि 2 मिनट 20 सेकंड, लगभग मान के चलो कि 2 मिनट 20 सेकंड में अगर आप रनिंग कंप्लीट कर रहे हो 800 मीटर, तो आपको जो नंबर है वो 30 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो आपको काफ़ी इस बार मेहनत करने की ज़रूरत है। ये चार्ट हो गया। नेक्स्ट बात करता हूँ तो अगर आपको टॉपर बनना है या 40 में 40 अगर नंबर आपको गेन करना है, आप मानो कि मेरे को और ज़्यादा नंबर लाना है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। यहाँ पर 40 नंबर के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर देख सकते हो कि 126 सेकंड का मतलब ये हुआ कि 60 दूनी तो 120 हो गया और 6, 2 मिनट 6 सेकंड में अगर आप लाते हो तो आपको 40 नंबर दिया जाएगा, जो कि मैक्सिमम नंबर है। यानी जो रनिंग का मैक्सिमम नंबर है वो 40 नंबर है। तो 40 नंबर के लिए आपको कहीं ना कहीं 2 मिनट 6 सेकंड में मारना पड़ेगा, जो कि बहुत ही कम बच्चे करने वाले हैं, ये तो क्लियर है। हाँ, बहुत सारे बच्चे अगर मैं बात करूँ तो 2:10 तक मार रहे हैं, ये मार सकते हो आप। यानी आप 35 नंबर के अप्रोक्स ला सकते हो। तो अगर 35 नंबर लाना है तो आपको 2:10 टाइमिंग लाना पड़ेगा। तो 2 मिनट 10 सेकंड में अगर आप मार रहे हो तो 35 नंबर आपको इधर लाना पड़ेगा। तो आप देखिए जो मैंने आपको एक प्रकार से समझाने के लिए कि और भी सरल, क्योंकि रनिंग तो बहुत सारे लोगों को वहाँ भी समझ में आ गई थी, लेकिन यहाँ पर जो समझना है तो लॉन्ग जंप और गोले का मेन जो तो पॉइंट है यहाँ पर है, क्योंकि वहाँ पर सभी चीज़ मीटर में दी गई है। और जो रियलिटी ये है कि आपको फिट में वहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेगी। हाँ, मीटर में भी नापेंगे, लेकिन जो बच्चे वो समझ पा रहे हो मीटर में थोड़ा सा क्या होता है कि डिफिकल्ट हो जाता है समझने में। आपको जो फिट है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। दौड़ का तो आपको क्लियर हो चुका होगा, तो दौड़ की तो आप बात यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि जो लॉन्ग जंप वगैरह की चीज़ें हैं, तो लॉन्ग जंप में अगर मैं बात करूँ तो देखिए 13 फीट में क्या होता था। अगर पिछले चक्कर की बात करूँ तो 13 फीट जैसे आप में कितना था, कम से कम 13 फीट आपको कूदना होता था, तो आप क्या होते हैं, पास हो जाते हैं अगर 13 फीट आप कूद जाते हैं। लेकिन गोला की बात करें तो गोला में 19 फीट, यानी कम से कम आपको जो तो 7.5 किलो का लगभग जो गोला होता है वो आपको 19 फीट अगर फेंक जाते हो तो आप क्या हो, पास हो फिजिकल में। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, तो ये कम से कम रहेगा, यानी आपको 13 फीट तो फेंक सकते हो तो फेंको, कोई बात नहीं, लेकिन नंबर आपको बहुत कम मिलेगा। आप बात करूँ अगर तो लॉन्ग जंप पे 13 फीट कूदते हो तो 12 नंबर ही आपको मिलेगा। 19 फीट का अगर गोला फेंकते हो तो 12 नंबर ही मिलने वाला है, जो कि काफ़ी कम है। तो इस बार क्या करना है आपको, कम से कम ये टारगेट बना के रखो कि आपको देखिए 2:30 का, तो मैं यहाँ पर बता दूं कि जो न्यू फिजिकल इस बार जो तो रनिंग की बात करूँ तो 2:30 अगर लाते हो तो 26 नंबर का अप्रोक्स आपको वो बन जाएगा। बाकी 15 फीट का लॉन्ग जंप का आपका कम से कम टारगेट तो ज़्यादा ही होना चाहिए, 19 फीट बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पर बता दूँ कि 30, 40,
नंबर का दौड़, 30 नंबर का गोला और 30 नंबर का आपका जो है तो लॉन्ग जंप हो गया। तो 30 में आप ये मान के चलो कम से कम आपको 70 से 80% नंबर तो लाना ही है, यानी लगभग लगभग 20 नंबर आपको लाना पड़ेगा। तो ये मान के चलो कि 16 फीट का आपका टारगेट जो है तो सेट कर लो लॉन्ग जंप के लिए, तो आपका 20 नंबर उधर आ जाएगा। बाकी मैं बात करूँ तो यहाँ पर गोले की अगर बात करूँ तो 24 नंबर लाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। देखिए जो हो सकता है, जो बच्चे देख रहे हैं मैं ये बता दूं कि जो पॉसिबल है, जिसको किया जा सकता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आप कहीं ना कहीं एक्सरसाइज वगैरह के माध्यम से चीज़ों को कर सकते हो। तो गोले की अगर बात करो तो वही मानो आप कि लगभग लगभग 20 नंबर तो आपको लाना ही लाना है। तो यहाँ पर तो मैंने 24 नंबर की बात किया है, तो 24 नंबर के लिए आपको 24 फीट फेंकना होगा, तो 20 फीट यानी लगभग लगभग आप ये मानो कि अगर आप 21 फीट गोला फेंक लेते हो तो आपको कितना है, 20 नंबर आपको जो है तो मिल जाएगा। तो टोटल अगर बात करूँ तो कितना हो रहा है, तो मैं बात करूँ तो ये 1 मिनट, 2:30 में अगर आपने रनिंग मार दिया और यहाँ पर 16 फीट आपने लॉन्ग जंप कूद दिया और 21 फीट आपने गोला फेंक दिया, तो जो आपका नंबर है 20 और 20 ये हो गया, और प्लस आपका जो तो 26 नंबर ये हो गया, तो लगभग लगभग 20 40 और 20 60 यानी 66 अप्रॉक्स आप 70 के करीब पहुँच सकते हो, थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है। तो 70 नंबर का फिजिकल ठीक ठाक है, ज़्यादा ये नहीं कि आपका कम है। हाँ, बाकी आपको दिक्कत नहीं है। 50 नंबर वाले का सिलेक्शन इसमें ऐसे ही हो सकता है, क्योंकि देखिए एक बात मैंने और भी किया है, थंबनेल आप देखा होगा कि 50 नंबर वाले का सिलेक्शन कैसे होगा। दोस्तों देखिए मैं बात करूँ कि 50 नंबर का सिलेक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पॉइंट रखा हूँ। पिछले चक्कर क्या हुआ था, यहाँ पर आप ध्यान दो, जैसे पिछले चक्कर भी फिजिकल था, लेकिन वहाँ पर टोटल अगर आप जो फिजिकल पिछले चक्कर था उस हिसाब से अगर आप क्वालिफाई करते हो, पास करते हो, तो 42 नंबर आप जो है तो गेन कर पाते हो। आपको पता होगा जो टॉपर होते हो फिजिकल उनका कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, तो उनका जो है तो अगर 80 नंबर भी आया तो उनका जो फिजिकल है वो 60 से 70 उनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये मानो कि आपसे तो लगभग लगभग दूना उनको मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे यहाँ पर 50 से लेकर 60 के बीच में हैं, उनका मैं बात करूँ कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल के लिए 50 नंबर वाले का कॉल आ ही जाएगा, लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन में आपको नंबर मिलता है, 5 नंबर 6 नंबर मिलता है, और कैटेगरी भी डिपेंड करेगी। यहाँ पर मान लीजिए आप ST कैटेगरी से हो और आपका 50 नंबर है, आपका 56-57 नंबर हो गया बढ़ के, क्योंकि नंबर 10-10 नंबर 12-12 नंबर यहाँ पर बढ़ते भी है, तो ऐसा नहीं है। तो आपका सिलेक्शन आपका यही है कि आप अगर 55 से लेके यहाँ पर 60 55 वाले जो भी नंबर है, यहाँ पर से ST SC की बात कर रहा हूँ, तो 55 प्लस अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप फिजिकल में काफ़ी मेहनत करो। अगर आप 80 तक फिजिकल बना पाते हो तो आप जो तो टॉपर के आसपास कहीं ना कहीं आ जाओगे, तो आपको ज़्यादा जो तो डरने की ज़रूरत नहीं है।